हो गया। तो बच्चों कल हमने किया था प्रिमिटिव और दूसरा किया था हमने बॉडी सेंटर्ड, दूसरा किया था हमने सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में किया था हमने फेस सेंटर्ड और दूसरा किया था हमने बॉडी सेंटर्ड। तीसरा आता है इसमें एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड, तो जैसे हमने फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड के लिए किया था वैसे हम एंड सेंटर्ड के लिए भी करेंगे। सेम वे थिंग्स। सबसे पहले हम एक क्यूब लेंगे, ये हो गया आपका क्यूब, कॉर्नर, ये हो गए इसके 8 कॉर्नर। तो एंड सेंटर्ड जो क्यूबिक यूनिट स्ट्रक्चर होता है वहां पे क्या है कि कंस्ट्रेंट पार्टिकल जो होंगे, कंस्ट्रेंट पार्टिकल वही एटम मॉलिक्यूल आए, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। ये आपके कॉर्नर हो गए, यहाँ तो प्रेजेंट होंगे। इसके साथ साथ ये कहाँ होंगे, किन्हीं दो अपोजिट फेस पे, डिफरेंट टू अपोजिट फेस, किन्हीं दो डिफरेंट अपोजिट फेस पे, केवल दो ही फेस पे होंगे। आप देखो, ये आपने ये फेस ही ले लिया, ये देखो ये टॉप फेस, ये ऊपर, यानी अगर आप एक कमरे में हैं तो ये मान के चलो कि छत वाला एक फेस हो गया, नीचे जो बॉटम है फर्श, तो एक छत वाला हो गया, एक नीचे फर्श हो गया। तो इन दोनों अपोजिट फेस को आपने ले लिया। इन अपोजिट फेस के किसके लेते, एटम को लेते हैं। तो ये आपका अपोजिट फेस का कंस्ट्रेंट पार्टिकल हो गया, ये आपका अपर फेस हो गया, ये आपका लोअर फेस डाउन फेस। तो इन दोनों का हम क्या लेते हैं, इन दोनों के कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स का पार्ट लेते हैं कि ये कितने पार्ट यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सेम थिंग्स वही आएगी। सबसे पहले हम क्या लेंगे इसमें, सबसे पहले लेंगे हम इसमें कि नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर। तो नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर कैसे पता करेंगे हम, कंट्रीब्यूशन ऑफ वन कॉर्नर इक्वल टू 1/8 पार्ट, contribution of 8 corners, it is 1/8 into 8, that is 1। और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कल मैंने आपको बताया था कि फेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, हाफ। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। बॉडी का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1। तो अब ये देखो ये अपोजिट फेस है, तो फेस का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, हाफ। तो सेम एज contribution of one face, that is 1/2। contribution of कितने फेस है इसमें, 1 2 2 फेस, that is 1/2 into 2, it is 1। so total number of particles, तो total number of particles कितने हो जाएंगे एंड सेंटर में, so total number of constituents particle in and centered cubic unit cell, that is ECC। ब्रैकेट में हम इसे क्या लिख सकते हैं, ECC। ये सारे स्मॉल वर्ड आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ECC, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है कॉर्नर का वो 1 का है, जो आपका कंट्रीब्यूशन फेस का है वो भी 1 का है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे इसमें 1 फेस का प्लस 1 कॉर्नर, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 2। तो एंड सेंटर में जो टोटल नंबर ऑफ आइटम होते हैं वो कितने होते हैं, 2। बॉडी सेंटर्ड में भी कितने होते हैं, 2। और फेस सेंटर्ड में होते हैं आपके एक कॉर्नर और 3 फेस, यानी टोटल नंबर हो गए आपके 4। तो ये आपके पार्ट हो गए किसके, सेंटर्ड यूनिट सेल के। तो सेंटर्ड यूनिट सेल के ये आपके 3 पार्ट हो गए, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और तीसरा हो गया आपका एंड सेंटर्ड।
ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे सपोज मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, तो मैं लिख के बता रहा हूँ आपको कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे सपोज हमने क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन है इसमें, इन अ cubic close packing a cube is made up of two atoms A and B. Atom A present at the corner of cube and atom B present at, सपोज हम यहाँ पे फेस ले रहे हैं, प्रेजेंट एट फेस, प्रेजेंट एट फेस। अब क्या करना हमने, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अब हमने इसका क्या फॉर्मूला, क्या फाइंड करना है, फॉर्मूला फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्यूब बनाएंगे। तो ये है आपका एक क्यूब। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या ध्यान रखना है और किन चीज़ों को आपने समझना है। ये आपने क्यूब बना दिया। अब देखो, अभी तक हमने प्रिमिटिव या फेस सेंटर्ड या बॉडी सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड में पढ़ा। वहाँ पे वो जो पर्टिकुलर क्रिस्टल था वो एक ही टाइप के एटम से बना हुआ था। यहाँ पे ये जो क्रिस्टल लैटिस है, ये जो क्यूबिक क्लोज क्रिस्टल लैटिस है, ये दो एटम से मिलकर बनी है और वो एटम क्या क्या है, ए एंड बी। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। जैसे अभी हम देख रहे थे कि फेस सेंटर्ड में टोटल नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं, या बॉडी सेंटर्ड में 2 होते हैं, या एंड सेंटर्ड में 2 होते हैं, या प्रिमिटिव में 1 होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे इसका मतलब क्या था कि वो जो पर्टिकुलर क्रिस्टल था, वो पर्टिकुलर क्रिस्टल एक ही टाइप के एटम से बना हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, हमें क्वेश्चन इस तरीके से दिए जाते हैं कि वहाँ पे हमें एटम दोनों डिफरेंट, 2 या 3 या 4 डिफरेंट टाइप के एटम दे दिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन चीज जो समझने की वो क्या है, आपके पास क्यूबिक क्लोज पैक है। अब ये जो क्यूबिक क्लोज पैक है वो किससे बना हुआ, 2 एटम ए और बी से। अब यहाँ पे देखो, ए और बी से मिलकर बना हुआ, ये हमें पता चल गया। अब मेन चीज यहाँ से आती है, देखो, एटम ए प्रेजेंट एट द कॉर्नर। एटम ए कहाँ पे है, कॉर्नर पे है। अब कॉर्नर कहाँ है आपके, ये हो गया आपके कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने कॉर्नर है, 8। कॉर्नर पे कौन सा है, एटम ए। कॉर्नर पे कौन सा है, ये देखो, एटम ए प्रेजेंट एट कॉर्नर। कहाँ पे है ये, कॉर्नर पे। तो ये हो जाएगा आपका ए ए ए ए ए ए ए।
एंड दैट इज ए। तो हो गए पूरे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एटम बी कहाँ है आपका? एंड द एटम बी प्रेजेंट एट फेस। बी कहाँ पे है? ये देखो बी कहाँ है? फेस पे। फेस मैंने कल आपको बताया थे कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। कैसे पता कर सकते हो? जैसे अभी आप ये समझ लो, आप अपने कमरे में बैठे हो। अब आपके कमरे पे अगर हम दीवारें देखें तो टोटल दीवारें कितनी है? काउंट करो जरा। ये देखो, एक के सामने हो गई, एक और पीछे हो गई 2, एक ये इधर वाली हो गई 3, एक के बैक साइड में यहाँ पीछे 4, एक के ऊपर हो गई और एक के नीचे। तो टोटल कितनी दीवारें आ रही? टोटल कितने फेस हो रहे? 6 फेस हो रहे हैं। तो ऐसे हम दिखा सकते हैं। ये देखो, ये सबसे ऊपर वाला ये छत का पोर्शन हो गया आपका बी, ये नीचे आपका फर्श हो गया बी, दोगे। ये आपकी साइड वाली ये वाली दीवार हो गई बी, ये आपके सामने वाली दीवार हो गई। अब ये देखो, ये सामने जहाँ तुमने मुंह किया हुआ जिस साइड को, ये, और ये उसके बैक वाली साइड बी। तो टोटल कितनी होगी? 6। इसको मैं राउंड से दिखा रहा, 1 2 3, ये अंदर वाली 4, ये बाहर वाली 5 और ये 6। तो जो एटम बी है आपका वो कहाँ पे? फेस पे है। एटम ए कहाँ है आपका? कॉर्नर पे है। अब आपको पता है कि कॉर्नर का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, तो सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ वन कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है? 1/8। कितने कॉर्नर है टोटल? कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 कॉर्नर, 1/8 इंटू 8 दैट इज 1। तो इसका मतलब जो आपके पास एटम ए है उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? केवल 1 होगा। क्लियर? ए का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा? 1। अब हम किसका निकालेंगे? बी का। बी का है फेस पे। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ वन फेस दैट इज हाफ। कंट्रीब्यूशन ऑफ कितने फेस हैं? 6 फेस, 1/2 इंटू 6 दैट इज 3। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन आया कॉर्नर का वो हो गया 1, फेस का कंट्रीब्यूशन आएगा आपका 3। ठीक, अब क्या करेंगे हम? अब हम लेंगे इसमें रेशियो ऑफ ए एंड बी। सो ए रेशियो बी इक्वल टू, ए का कंट्रीब्यूशन कितना? 1 रेशियो बी का कंट्रीब्यूशन क्या है? 3। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? अब इसको यहां लिख रहा, इसके बाद ये आ जाएगा आपका यहां फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। क्या बनेगा? ए का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1, बी का कंट्रीब्यूशन कितना है? 3। तो 1 को लिखा नहीं जाएगा, ये क्या आ जाएगा? ए, और बी क्या आ जाएगा? B3। तो क्या फॉर्मूला बना आपका? इस क्यूबिक क्लोज का फॉर्मूला बना आपका AB3। ऐसे सपोज अगर यहाँ पे फेस की जगह अगर प्रेजेंट एट बॉडी होता तो बॉडी पे क्या होता है? एक सिंगल एटम होता है और बॉडी का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है? आपको मेन चीज ये देखनी है कि हमें जो पार्टिकल्स दे रखे हैं या जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो कहाँ कहाँ और क्या क्या दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे ए का है फेस, ए का है कॉर्नर पे, बी का है फेस पे। और अगर वैल्यू सपोज इस तरीके से होता कि एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग मेड, ये किससे बनी हुई? ए बी एंड सी से बनी हुई, और सपोज सी को हम क्या ले लेते? बॉडी सेंटर ले लेते, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता? ए तो आपका कॉर्नर हो गया, बी हो गया आपका फेस, और सी हो गया आपका एट बॉडी। तो बॉडी का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1, फेस का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 3, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1। तो फॉर्मूला क्या बनता है आपका? A1
B3, जैसे B3 यहाँ पे बना, और C क्या था आपका, बॉडी का कंट्रीब्यूशन क्या होता है 1, तो C1, तो AB3 C बन जाता। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें किस तरीके से करने, उसका तरीका ये है कि आपने ये देखना है कि कौन एटम या कौन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है, और जो वो जिस जगह पे प्रेजेंट होगा हमने उस जगह पे उसको ले लेना है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क करने के लिए, और उनको करने की कोशिश करना। जहाँ प्रॉब्लम आएगी आप लोग फिर मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पे, जैसे भी आप सुटेबल समझे उस चीज़ को आप मुझे फिर पूछ सकते हैं। फिर जहाँ प्रॉब्लम आएगी, जिस टाइप के तुम्हारे क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को तुम मुझे बता भी सकते हो कि इस तरीके के क्वेश्चन है, तो मैं फिर उनको सॉल्व करके पर्टिकुलर ऐसा वीडियो बना के तुम्हें फिर दे दूँगा। क्लियर? तो बच्चों ये तो था आपका यूनिट सेल। अभी एक टॉपिक क्लियर हुआ है। तो यूनिट सेल जनरली कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, एक होती है प्रिमिटिव, दूसरी होती है सेंटर्ड। जो सेंटर्ड यूनिट सेल होती है वो फिर 3 टाइप में डिवाइड की जाती है। पहली होती है फेस सेंटर्ड, दूसरी होती है बॉडी सेंटर्ड, और तीसरी होती है एंड सेंटर्ड। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं वो 1 होते हैं, फेस सेंटर्ड में जो नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं वो 4 होते हैं, और बॉडी सेंटर्ड में जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं वो 2 होते हैं, और एंड सेंटर्ड में भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। किस तरीके से निकाले जाते हैं वो आपने प्रीवियस वीडियो में इसमें देख लिया। अब करेंगे हम रिलेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आगे जो भी टॉपिक्स तुम्हारे आएंगे वो रिलेट करेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा जरा ढंग से समझना, और हम कैसे रिलेशन निकालेंगे और किसका रिलेशन निकालेंगे, ये तो रिलेशन हम किसने निकालेंगे है ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग। हमने क्यूब हर जगह लेना है, इस पूरे चैप्टर में हमने हर जगह क्यूब लेना है, क्यूब ही लेंगे, रेक्टेंगुलर या रोम्बस या अदर थिंग्स नहीं लेंगे, हम केवल क्या लेंगे, क्यूब लेंगे। क्लियर? अब देखो रिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, नेबरिंग पड़ोसी, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से। नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस डी, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल आर से, एंड इज लेंथ, ऑफ अ क्यूब। तो रिलेशन जो हम देखेंगे किसमें देखेंगे, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी, रेडियस ऑफ एटम आर, एंड एज लेंथ ऑफ अ क्यूब। इसमें हमने क्या देखनी, ये 3 चीजें देखनी है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ। और एज लेंथ को डिनोट किया जाता है, एज लेंथ को डिनोट किया जाता है स्मॉल ए से। क्लियर? तो अब हम सबसे पहले जो रिलेशन निकालेंगे वो निकालेंगे प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को क्या कहा जाता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में रिलेशन निकालेंगे। फर्स्ट, इन सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहा जाता है। क्लियर? अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही सेम क्यूब इसमें बनाएंगे हम। इससे पहले हम एक चीज लिख दें, एक चीज जाननी जरूरी है। देखो इसको ऐसे लिखेंगे हम, लेट द नियरेस्ट
neighboring, the nearest neighboring distance of two atom is D, nearest neighbor distance. The radius of atom is R, small r, and the edge length of a cube is A. तो हमें यहाँ पे तीन चीजें जाननी जरूरी है. नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, इसको डिनोट किया जाता है डी से, रेडियस ऑफ एटम आर और एज लेंथ ए. अब हम किस में निकाल रहे हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में या प्रिमिटिव यूनिट सेल में हम रिलेशन निकाल रहे हैं नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ में. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्यूब बनाएंगे. अब ये बना दिया हमने एक क्यूब. ठीक, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी. जनरली होता क्या है, यहाँ पे तो हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, नहीं तो ए और बी जो एटम होते हैं इनके बीच के डिस्टेंस बहुत कम होते हैं. इनके बीच की डिस्टेंस नहीं होती है, एक दूसरे से मिले होते हैं. कैसे मिले होते हैं? ये देखो, ये आपका ए एटम और ये आपका बी एटम, एटम ए एटम बी. ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, ये रेडियस होगी और ये बी की रेडियस होगी. समझ रहे बात? अब ये देखो, ये जो ए और बी की ये जो डिस्टेंस है, ये इसकी क्या है? एज लेंथ भी है. क्या है? एज लेंथ. किससे डिनोट किया जाता है? इसे ए से. ये इसकी एज लेंथ भी है. और ए और बी क्या है? दोनों नियरेस्ट नेबर है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी, यानी ये क्या है? डी भी है. तो यहाँ पे एज लेंथ और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दोनों क्या है? इक्वल है. तो ये हो गई आपकी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस. इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी ये आपकी क्या होगी? डी के इक्वल में भी होगी. क्लियर? अब ए और बी दो क्या है? एटम है. एटम का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है. ये ए की रेडियस होगी और ये बी की रेडियस होगी. तो ये देखो, रेडियस ऑफ ए इट इज डिनोटेड बाय आर, ये होगी आपकी रेडियस ऑफ बी, इट इज डिनोटेड बाय आर. क्लियर? अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे लेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे? ए बी. ए बी क्या है? एज लेंथ. एज लेंथ ए बी इक्वल टू ए. एज लेंथ क्या ले रखी है हमने? ए स्मॉल ए. बट ए बी इक्वल टू डी. क्यों है डी? क्योंकि ये दोनों क्या है? नियरेस्ट नेबर भी है. ठीक है? डी क्या है? आपकी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. तो ए बी क्या होगी? एज लेंथ. ये होगी आपकी ए, और ए बी की जो डिस्टेंस है वो भी क्या है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है, डी. ठीक है? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. nearest neighbor distance. So it means AB equal to D, then A equal to D. Clear? We know AB equal to R plus R. अब अगर हम रेडियस में लें, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर है, तो A से B की जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी? ये देखो,
ये ए की रेडियस होगी और ये बी की रेडियस होगी, और टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। तो रेडियस ऑफ ए क्या है, आर, रेडियस ऑफ बी क्या है, आर, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, दैट मीन 2r। अब इस वैल्यू को हम यहाँ रख सकते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मान सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 3 मान सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, so putting the value of AB in equation first, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए बी इक्वल टू ए, सो ए इक्वल टू ए बी क्या लिख सकते हो 2r, सो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2, ये आ गया आपकी रेडियस, एंड सेम एज d इक्वल टू 2r, सो r इक्वल टू d/2। तो ये आपका रिलेशन आ गया किसमें, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में। तो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है कि जो ए बी आपके जो एटम है, ए बी जो आपके एटम है, इनकी जो एज लेंथ होगी वो क्या होगी, ए हो गया, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो डी होगी, वो दोनों इक्वल होंगे, यानी ए किसके इक्वल में होगा, डी के इक्वल में होगा, ठीक है। और जो रेडियस होगी आपकी, रेडियस ऑफ ए एंड रेडियस ऑफ बी, इन दोनों का एडिशन, ये किसके इक्वल में आएगा, आपके डी के इक्वल में भी आएगा, ए के इक्वल में भी, एज लेंथ के इक्वल में भी आएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर देंगे तो आपका रिलेशन आ जाएगा। पहला रिलेशन r इक्वल टू a/2, ए आपकी एज लेंथ होगी, और दूसरा रिलेशन आ गया आपका डी, डी यानी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, d/2। क्लियर, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना। अब करेंगे हम दूसरा फेस सेंटर में, तो मैं सिंपल को हटा रहा, इसकी जगह क्या रखा था, फेस। बाकी ये चीज सब एज इट इज आएगी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये जो चीजें हैं, ये जो आपका डेरिवेशन का ये पार्ट है, लेट द नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस ऑफ टू एटम इज d, रेडियस ऑफ एटम इज r, एंड द एज लेंथ ऑफ a, एज लेंथ ऑफ अ क्यूब इज a, ये आपका एज इट इज है, ठीक है। अब हम इसको मिटा देंगे, अब आ गया आपका फेस सेंटर। तो फेस सेंटर में आपका लेट द नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस ऑफ टू एटम इज d, रेडियस ऑफ एटम इज r, एंड द एज लेंथ ऑफ क्यूब इज a। ये आप एज इट इज लिखेंगे, चाहे फेस सेंटर हो, बॉडी सेंटर हो, या एंड सेंटर हो, या प्रिमिटिव। क्यूब आपका यहाँ पे भी बनेगा एज इट इज। ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ए बी। अब आपको यहाँ पे क्या लेना है, क्योंकि फेस सेंटर आपको फेस लेना है। सपोज हम इस फेस को ले रहे हैं, ये फेस का एटम है, तो आपको जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस लेनी है ये लेनी है, इसको सी मान लो। तो आपको नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कौन सी देखनी है, ए सी। प्रिमिटिव में आपने क्या देखी थी, ए बी। प्रिमिटिव में आप किसे देखते हैं, ए बी को देखते हैं, और फेस सेंटर में आप किसको देखेंगे, ए सी को। अगर ये बॉडी सेंटर होता तो यहाँ पे डी लेते हैं, आप ए डी को देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें ए सी को लेंगे, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे लेंगे, सेम एज ये जो एज लेंथ है ये ए हो जाएगी, बी सी, क्योंकि ये क्यूब है तो ये भी ए हो जाएगी,
सेम। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे AC फाइंड करना है। तो हम AC कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो, ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। देखो ये हाइपोटेन्यूस हो गई, ये आपका बेस हो गया, और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो ABC ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या लगेगा इसमें, पाइथागोरस थ्योरम। कैसे करेंगे हम, इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेन्यूस स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू AC, हाइपोटेन्यूस हो गया आपका, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC आपको फाइंड करना है, इसको आप एज इट इज रखेंगे। AB आपको कितना है, AB गिवन आपका है A, दैट इज A स्क्वायर प्लस BC भी क्या है A। क्यों, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब की जो साइड होती है वो सब इक्वल होती हैं। तो AC इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, देन AC स्क्वायर इक्वल टू A प्लस A, दैट इज 2A स्क्वायर, देन AC इक्वल टू अंडर रूट 2A। क्लियर, ये आ गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो A to C, ये देखो ये आपका एटम A, ये आ गया आपका एटम कौन सा, जो फेस पे है, और ये आ गया आपका एटम C, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका C, और ये जो एटम है ये क्या है, फेस पे। कहाँ पे, फेस पे। अब हमें टोटल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक देखनी है, ये देखो A के सेंटर से लेके C के सेंटर तक हमने टोटल डिस्टेंस देखनी है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, अब क्या है, स्फेयर है, एटम है, स्फेरिकल शेप में है, तो हम क्या लेंगे, रेडियस लेंगे। A की रेडियस होगी आपकी R। अब ये देखो ये पूरा का पूरा ये जो मिडिल एटम है कितनी हो जाएगी, इस पे एक रेडियस ही होगी, एक रेडियस ही होगी, यानी पूरा डायमीटर लेंगे तो डायमीटर क्या हो जाएगा इसका 2R, और ये हो गई आपकी C की, ये हो गई R। तो A से लेके C की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, AC इक्वल टू R, ये A की होगी प्लस ये जो आपका ये कहाँ पे, फेस सेंटर पे जो एटम है इसकी रेडियस होगी आपकी 2R प्लस C की रेडियस होगी आपकी R। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, R प्लस 2R प्लस R, दैट इज 4R। अब इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, बट AC इक्वल टू R प्लस 2R प्लस R, कौन सी वैल्यू रखेंगे, ये वाली, जो R ये हो गई, 2R ये हो गई आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, और R हो गई आपकी ये। सो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4R। क्लियर, अब इस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। सो पुटिंग द वैल्यू, ऑफ AC, सो ये हो जाएगा AC इक्वल टू रूट 2A, AC कितना आपका 4R इक्वल टू रूट 2A, आपको फाइंड करना है R इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 2A अपॉन 4। ये जो A है ये रूट से बाहर आएगा, रूट केवल किसका आएगा 2 का, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका रूट 2A अपॉन 4, ये R की वैल्यू आ गई। D की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, D इक्वल टू क्या होता है, इसको ऐसे लिख लो, वैल्यू ऑफ D इक्वल टू क्या होता है 2R, D इक्वल टू 2R। सो D इक्वल टू R की वैल्यू क्या है आपकी रूट 2A अपॉन 4, तो R की वैल्यू आप रख सकते हैं 2 इंटू रूट 2A, रूट 2A अपॉन 4, 2 से ये 2 कैंसिल होगा, 2 2 जा, देन D इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट 2A अपॉन 2, ये आ गई आपकी वैल्यूज। तो ये रिलेशन हो गया आपका रेडियस का रूट 2A अपॉन 4, और ये रिलेशन हो गया आपका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का। ठीक है, और अगर आपको A फाइंड करनी है तो A की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो
वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए 4r इक्वल टू रूट 2a, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4r अपॉन रूट 2। तो कई बार आपको क्या होता है क्वेश्चन में, एज लेंथ a की वैल्यू गिवन होती है, r गिवन नहीं होती, d गिवन नहीं होती, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर आपको r गिवन है, a आपको फाइंड करनी है, d आपको फाइंड करनी है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, बहुत देर हो गई ज़्यादा। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसको करेंगे और इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, जो फेयर कॉपी है। इसमें अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे आप लोग फ़ोन कर लेना, मैसेज कर लेना, डायरेक्ट फ़ोन करो तो ज़्यादा बेटर है। और अगर दिक्कत होगी कहीं पे किसी भी टॉपिक में तो वो आप मुझे पूछ लेना, फिर उसकी दोबारा से फिर वीडियो बना के हम आपको फिर दोबारा सेंड कर देंगे और इसको आप करेंगे। कोशिश ये करना कि फेस सेंटर्ड के बाद आपका बॉडी सेंटर्ड आता है। मैं आपको थोड़ा सा टिप्स दे देता हूँ बॉडी सेंटर्ड आपने कैसे निकालना है, तो कोशिश करना निकालने की। मैं खाली यहाँ पे बता देता हूँ, एज इट इज़ आप इसको तो लेंगे, यहाँ पे सी नहीं आएगा फिर ये, और आपका ये आएगा बॉडी का आइटम, यहाँ पे डी ले लेंगे। तो सबसे पहले आप लेंगे इन ट्रायंगल ABC, इससे आपका AC फाइंड हो जाएगा। और उसके बाद जब आपका AC फाइंड हो जाएगा तो आप फाइंड करेंगे AD को। तो AD फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में लेंगे ACD में, ये वाला जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल में लेंगे। तो तब क्या हो जाएगा AD स्क्वायर, तब ये क्या आ जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। CD की लेंथ सेम A होगी, AC की लेंथ आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, इससे आपकी AD की वैल्यू आ जाएगी। और फिर सेम यही चीज़ जैसे हमने AC में किया था, यहाँ पे AD कर देंगे। ये AD इक्वल टू 4R एज इट इज होगा, इस वैल्यू को हम सेम ऐसे पुट कर देंगे। कोशिश करना अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा मैं तुम्हें करवाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों ढंग से करना इसे, एंड देन गुड बाय।